हेलो फ्रेंड्स, और आपका फिर से स्वागत है एक और हमारे एपिसोड में। और हम लोग आज टेस्ट करने वाले हैं हमारे PWM मॉडल से किस प्रकार हम लोग किसी भी पंप का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। आज तक हमने मैकेनिकली देखा था कि हम लोग कैसे एक वॉल लगा के प्रेशर जो है पंप का रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली किस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉनिकली सर्किट इस्तेमाल करके हम लोग कैसे किसी पंप का जो है प्रेशर वो कम कर सकते हैं, ताकि जो हमें रिक्वायर्ड प्रेशर है उसे अचीव किया जा सके। बिकॉज मैकेनिकली जो है, अगर आपको कोई चीज़ को ऑटोमेट करना है, यानी कि अगर आपको किसी इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर से आपको इसका प्रेशर रिड्यूस करना है, या फिर आपको अगर एल्ड्रिनो लगा के अगर इसका प्रेशर कंट्रोल करना है, तो उसको कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास में जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर, जिससे अभी आपको दिखाऊंगा मैं किस प्रकार हम लोग प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको फुल प्रेशर पे हम लोग ऑन कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने इसका प्रेशर सेट किया हुआ है अराउंड 80 PS है। जो एम्पियर देख रहे हैं आप 1.202 एम्पियर है, और 24 वोल्ट 25 वोल्ट के आसपास पावर सप्लाई दिया हुआ है। BNQS का पंप है और 100 GPD का पंप है। 80 PSI का ये आउटपुट दे रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इसका जो प्रेशर है हम लोग 60 पे लाएँ। तो उसके लिए हमने ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर जो है इसे लगाया हुआ है। इसे कैसे लगाया मैं बता देता हूँ फिर से आपको। ये जो है सिंपल सर्किट है। जो पंप के जो इनपुट जो है रेड और ब्लैक वायर है, पहले ये SMPS से आया हुआ है। ये दो वायर है, रेड और ब्लैक वायर। तो हमने जो इसकी जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसमें ये रेड और ब्लैक लगा दिया, और थ्रू जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर है उसका आउटपुट आता है, उसको हमने लगा दिया मोटर के पावर सप्लाई में। यानी कि दोनों के बीच में सिर्फ ये PWM लगा दिया है। तो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार अगर हम लोग प्रेशर जो है, ये इसका एक एडजस्टर होता है, ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, जिसको अगर हम लोग इस प्रकार से टाइट करेंगे, जो हमारे रेडियोज़ में वो सब उसमें होता है वैसा ही रजिस्टर दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा टाइट करेंगे तो आप देख सकते हो वहाँ पे प्रेशर में जो है ड्रॉप आ चुका है। अभी हमने 60 पे एडजस्ट किया, हम इसे और कम कर सकते हैं, 40 तक ले गए, पूरा 30 तक भी ले जा सकते हैं। थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो इसे हम लोग आराम से बढ़ा सकते हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है एम्पियर जो है वो ड्रॉप हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग इसे घुमा रहे हैं वैसे वैसे एम्पियर कम होते जा रहा है, और आउटपुट जो है वो कम होते, यानी प्रेशर कम होते जा रहा है। जैसे हम लोग इसे बढ़ाएंगे प्रेशर जो है वो बढ़ते जाता है। अभी इसको हमने 60 पे कांस्टेंट किया हुआ है, हमें 60 का प्रेशर चाहिए था, हमने 60 पे से कांस्टेंट कर दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों ये PWM सर्किट है। इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसे आप ले सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी मोटर के साथ में। ज़रूरी नहीं है कि वो बूस्टर पंप हो, आप इसे फ़ैन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो आपका जो है पल्स विड्थ को वो मॉडिफाई कर देता है, जिससे आपका जो फ़ैन का या पंप का जो रोटेशन है, RPMs है, वो कम हो जाते हैं। अभी ये केस में जो है ये एम्पियर को कम कर रहा है, और एम्पियर कम होने के कारण जो इसका RPM कम हो रहा है। अगर सेम केस में हम लोग कर सकते हैं, अगर 150 GPD का पंप लगा दिया हमने, 150 GPD का पंप हो तो भी उसे हम लोग जो है 80 PSI है उसका आउटपुट हम लोग सेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो मैं कहना चाहता हूँ कि इसका सिर्फ जो प्रेशर है वही नहीं, बल्कि फ़्लो भी कम होता है। यानी कि अगर हम लोग प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं तो साथ ही साथ है उसके फ़्लो में भी ड्रॉप आता है। तो हम लोग अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी हम लोगों ने प्रेशर रख दिया, समझ लीजिए 80 PS है फुल प्रेशर। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार फ़्लो में भी ड्रॉप आता है। अभी देखिए, जैसे मैं इसको रिड्यूस करूँगा तो फ़्लो भी धीरे 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 फ़्लो भी रिड्यूस हो जाएगा। अभी मैंने पूरी तरह से 20 पे कर दिया है, तो आप देख सकते हैं फ़्लो बहुत कम हो गया है। प्रेशर बढ़ा दिया तो फ़्लो बढ़ जाता है। तो हम लोग प्रेशर और फ़्लो दोनों को मॉड्यूलेट कर सकते हैं केवल
ये मॉड्यूलेटर की सहायता से। तो हम लोग इसे अगर 150 जीपीडी पे लगाते हैं तो हम लोग इसको मॉड्यूलेट करके 100 जीपीडी अगर हमें लगता है कि हमें ये पंप को 100 जीपीडी पे चलाना है तो हम लोग इसको मॉड्यूलेट करके चला सकते हैं। तो ये 150 जीपीडी का पंप नहीं, ये 100 जीपीडी का पंप है। इसको मैं कम करके थोड़ा प्रेशर कम करके इस्तेमाल कर सकता हूँ। कई कई पे क्या होता है, हमारे पास में प्रेशर पहले से बहुत ज़्यादा होता है, तो वो केस में जो है हम इस प्रकार जो है प्रेशर मॉड्यूलेटर लगा के उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। कई कई टाइम पे क्या होता है, इनपुट प्रेशर पहले से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे पंप को इतना जो है ज़्यादा एम्पियर खींचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसको इनपुट प्रेशर पहले से ज़्यादा होता है। तो कम एम्पियर पे यानी कि कम करंट खाते हुए, यानी कि करंट को जो है मतलब ये करंट भी कम खाएगा, पावर सप्लाई भी कम खाएगा, जिससे आपका जो बिजली का बिल है वो भी कम आएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपकी पंप की लाइफ भी बढ़ जाती है, बिकॉज जो है वो एम्पियर कम ले रहा है, उसका फंक्शनिंग जो है वो कम हो रहा है, बिकॉज आपकी इनपुट प्रेशर ज़्यादा है पहले से और आपको 80 PSI तक ही चाहिए। तो आप आराम से इसे यूज़ करके सेट कर सकते हैं 60 PSI 80 PSI तक, ये आराम से परफॉर्म कर सकता है। कई कई केसेस में क्या होता है, प्रेशर जो है ज़्यादा चला जाता है, जैसे देखिए 100 के ऊपर चला गया, तो वो केस में हम लोग इसे रेगुलेटर से हम इसे कम कर सकते हैं, 80 PSI तक ला सकते हैं। अगर ये फुल पे होगा तो ये 100 के ऊपर जा रहा है, वही केस में हम लोग इसे 80 तक ला सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रेशर कम है तो उसे बढ़ा नहीं सकते हम। जैसे अभी फुल प्रेशर पे रख दिया मैंने, इसका प्रेशर कम कर दिया, समझ लीजिए यहाँ पे 20 PSI है, तो इसे लगा के आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते। तो दोस्तों आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा और आपको इसमें से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी कोई भी सजेशन सुझाव होगे तो कमेंट में देना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।